हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब। जैसे कि मैंने मतलब एक वीडियो तो हमने चलाई हुई है जिसमें ग्रुप का हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे और एक में हम करेंगे लीनियर अलजेब्रा। आपको पता होगा यूपीजीआईसी में लीनियर अलजेब्रा का और ग्रुप का काफ़ी पोर्शन आएगा। इसमें 3-4 बुक तो हमारी बीएससी की है ना, वो हम पहले करेंगे। बाकी तो आपने यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने वो सारे टॉपिक क्लियर कर ही लिए होंगे ना। तो हम सिर्फ बीएससी की बुक्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएंगे। तो देखिए जल्दी से, वेक्टर स्पेस, लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस होता क्या है ये देखिए पहले। ए नॉन एम्प्टी सेट हमने ले लिया वी क्या है, यहाँ पे वी है कोई, आल्सो नोन एज द सेट ऑफ वेक्टर। वी क्या है हमारा, वेक्टर है, ठीक है। उसके बाद इज अ वेक्टर स्पेस होगा ओवर अ नॉन एम्प्टी सेट एफ। एफ क्या है इसमें, एफ आल्सो नोन एज अ सेट ऑफ स्केलर। एफ तो हमारा क्या है इसमें, स्केलर है, और वी क्या है, वी हमारा है इसमें वेक्टर, ठीक है। तो ए नॉन एम्प्टी सेट वी इज वेक्टर स्पेस ओवर अ नॉन एम्प्टी सेट एफ एज अ सेट है, सेट एफ इट इज सेटिस्फाई द फ्लोइंग कंडीशन। जब वो फ्लोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, देखिए फर्स्ट पहला है वी प्लस, वी क्या है इसमें, वेक्टर, वेक्टर है और एडिशन प्रॉपर्टी है तो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। दूसरा, एडिशन ऑफ टू वेक्टर अगेन वेक्टर, अगर हम दो वेक्टर्स कोई भी दो वेक्टर लेते हैं और उनका एडिशन करते हैं तो वो भी क्या होना चाहिए, वेक्टर के ही एलिमेंट होना चाहिए। तीसरा है एसोसिएटिव लॉ, ये सब आपने ग्रुप में पढ़ा होगा ना कि वो क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है और एबेलियन ग्रुप क्या होता है वगैरह। फिर एसोसिएटिव वर्ड हो गया। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसमें क्या आएगा, आइडेंटिटी जीरो क्योंकि प्लस चल रहा है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जीरो वेक्टर। फिर है एक एक्सटर्नल, देखिए एक्सटर्नल कंपोजिशन, एक्सटर्नल को हमने मान लिया, उसका ऑपरेशन है जीरो, मतलब एक ऑपरेशन है ये जीरो, ठीक है, जीरो मान लिया है इसको ना, या ओ कुछ भी आप अपने मर्जी से कुछ भी नाम रख दीजिए इसका। ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है हमारा। ऑन वी क्या है वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू एफ, एफ क्या है स्केलर। तो हमने एक वेक्टर ले लिया हमने अल्फा, एक वेक्टर ले लिया अल्फा और एक हमने स्केलर ले लिया ए। तो ए एक्सटर्नल कंपोजिशन अल्फा बिलोंग करेगा वी को। वी मतलब क्या हो गया, वेक्टर, मतलब एक हमने स्केलर का एलिमेंट ले लिया, एक हमने वेक्टर का एलिमेंट ले लिया, और जो उसकी एक्सटर्नल कंपोजिशन होगी वो भी बिलोंग करेगी किसको, वेक्टर को। उसके बाद है फॉर ऑल, यदि हमने दो एलिमेंट अल्फा और बीटा, दो हमने एलिमेंट ले लिए किसके, वेक्टर के, और ए बी जो है वो भी दो एलिमेंट ले लिए किसके, स्केलर के। ए बी स्केलर हैं और अल्फा बीटा क्या है, वेक्टर हैं। तो इसमें 4 कंडीशंस हमें देखनी है। पहली, जब हमने इसमें एक स्केलर लिया है, ठीक है, एक स्केलर लिया और दो वेक्टर का एडिशन करा है, तो ए अल्फा प्लस बीटा, तो ए अल्फा प्लस ए बीटा। दूसरा है, हमने दो स्केलर लिए हैं और एक वेक्टर लिया है, पहले दो वेक्टर लिए और एक स्केलर लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसमें दो स्केलर लिए और एक वेक्टर लिया, तो ए प्लस बी अल्फा, तो ए अल्फा प्लस बी अल्फा। फिर हमने क्या करा इसमें, ये तो था एडिशन में। मल्टीप्लीकेशन में हमने क्या लिया, दो स्केलर लिए और उसकी एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करी, तो ए बी अल्फा ले सकते हैं इसको। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा 1, अगर 1 को, ये क्या है हमारी कौन सी कंपोजिशन है, एक्सटर्नल कंपोजिशन, 1 की एक्सटर्नल कंपोजिशन अल्फा। अल्फा क्या है इसमें, अल्फा है हमारा वेक्टर, तो 1 क्या होगा, 1 हमारा स्केलर होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो हमारा, ये आ जाएगा इक्वल टू अल्फा, है ना, इक्वल टू अल्फा, जहां 1 क्या है हमारा स्केलर है। तो ये कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करनी होगी। ये वेक्टर स्पेस की हमारी क्या है, डेफिनेशन है। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए अगली डेफिनेशन देखिए, सबस्पेस की डेफिनेशन, और इसी से अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन निकालेंगे। क्या दिया हुआ है कि सबस्पेस होता क्या है, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड के का। कोई वी क्या है, बी द वेक्टर स्पेस है किसके, ओवर द फील्ड के, एंड लेट डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू बी द सबसेट ऑफ वी, और डब्ल्यू कोई है वो सबसेट है वी का। वी क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड के, और लेट डब्ल्यू बी द सबसेट ऑफ वी। तो डब्ल्यू इज सबस्पेस होगा किसका, डब्ल्यू बी द सबसेट ऑफ वी, तो डब्ल्यू जो है हमारा सबस्पेस होगा वी का जब वो कुछ कंडीशन है जो सेटिस्फाई करेगा, द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। जैसे फर्स्ट कंडीशन है, पहली कंडीशन है कि जीरो है, जीरो सबसे पहले बिलोंग करना चाहिए डब्ल्यू को, ठीक है। सेकंड कंडीशन है हमारी, इफ यदि u और v कोई दो हैं जो बिलोंग कर रहे हैं किसको, w को, तो जब हम उनको प्लस करेंगे u प्लस v करेंगे तो वो भी w को बिलोंग करने चाहिए, ठीक है।
कि W क्या है, इज द सबसेट ऑफ W विद द सबसेट ऑफ V। यदि जीरो बिलोंग करना चाहिए उस W को, और U V दो एलिमेंट है W के, तो इनका प्लस B एडिशन भी प्लस जो आएगा वो भी हमारा W को बिलोंग करना चाहिए। थर्ड कंडीशन है इसमें कि कोई स्केलर ले लिया K जो है उसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने U से, और वो बिलोंग कर रहा है W को, ठीक है, बिलोंग करना चाहिए W को, वेयर K क्या है इसमें, स्केलर है, ठीक है। अब इसमें आप ये देखिए, अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, मान लीजिए ये वाली नहीं हो रही है, तो फिर ये सबस्पेस नहीं है, W इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ V। और अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी ये सबस्पेस है, अदरवाइज नहीं है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमें दिया हुआ W इज इक्वल टू दिया हुआ है ABC, और A की वैल्यू क्या है, वो ग्रेटर देन 0 या 0 के बराबर है। तो हमें बताना है कि ये जो है सबस्पेस, ये जो है सबस्पेस है या नहीं है ना, कि सबस्पेस है या नहीं है। तो देखिए पहली कंडीशन मैंने क्या बताई थी, 0 0 की। फर्स्ट कंडीशन है, अगर हम ABC की वैल्यू 0 रख देते हैं, 0 0 0, तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा, तो ये बिलोंग करेगा। दूसरी कंडीशन है U और V, है ना, हमने U ले लिया, U हमने एलिमेंट ले लिए A1 B1 और C1, ठीक है। ऐसे V ले लिया हमने इसमें A2 B2 और C2, ठीक है, दो एलिमेंट ले लिए U और V, और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे U प्लस V, ये सेकंड कंडीशन है हमारी, जब U प्लस V करेंगे तो A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 C1 प्लस C2, है ना, C1 प्लस C2, तो ये भी क्या होगा, ये भी बिलोंग करेंगे इसको, यही कंडीशन बन रही है प्लस में, क्योंकि दोनों ये प्लस में है, और प्लस में जब प्लस करेंगे तो प्लस में ही आएगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा, है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये भी बिलोंग करेगा W को। अब थर्ड कंडीशन आती है स्केलर की। अब इन्होंने ये नहीं बोला कि स्केलर हमें कैसे लेना, हम माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं। सपोज इसमें हमने ABC तो हमें पता ही है क्या है, बिलोंग्स टू W, और हमने कोई स्केलर ले लिया, निगेटिव में कोई स्केलर ले लिया, जैसे माइनस के ले लिया, जब माइनस के की मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो माइनस के A माइनस के B माइनस के C, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बोला कि स्केलर कैसे होगा ना, तो स्केलर हमने निगेटिव लेंगे तो निगेटिव में आएगा, जो कि बिलोंग नहीं करेगा W को, क्योंकि W की वैल्यू क्या है हमारी, पॉजिटिव है ना, और A की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये हमारा क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, है ना, K की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी, और A हमें दिया हुआ है 0 या 0 से बड़ा दिया हुआ है, इसलिए क्या आएगा, ये इट इज नॉट सबस्पेस। तो इस वजह से ये हमारा क्या है, सबस्पेस नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ U इज इक्वल टू ABC, A बराबर B है, B बराबर C है, तीनों बराबर है, फाइंड A करना है कि ये सबस्पेस है या नहीं है। देखिए इसमें कुछ ये नहीं दे रखा कि A की वैल्यू पॉजिटिव है निगेटिव है, कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा है। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है, जब 0 रखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, है ना, तो 0 0 0 ये बिलोंग करेंगे हमारे किसको, सॉरी U को, U दिया हुआ है ना, U को। फिर सेकंड कंडीशन है हमारी, हमने U मान लिया है, U हमने क्या मान लिया, क्योंकि सारे बराबर हैं तो A मान लिया, उसके बाद V ले लिया, V भी सारे कोई एक ही मान लिया, B और B मान लिया। जब इनको प्लस करेंगे U प्लस V को तो कितना आ जाएगा, A प्लस B और A प्लस B आ जाएगा, तो ये भी बिलोंग करेगा किसको, U को बिलोंग करेगा। उसके बाद थर्ड कंडीशन है हमारी स्केलर की। देखिए उस वाले क्वेश्चन में जो पहले कराया था उसमें क्या था, उसमें A की वैल्यू पॉजिटिव दी थी, जब हमने निगेटिव स्केलर भर दिया तो वो निगेटिव हो गई, इसका मतलब वो सबस्पेस नहीं था। लेकिन इसमें ऐसी कोई वैल्यू, ऐसे कुछ वो कंडीशन दे नहीं रखी कि निगेटिव पॉजिटिव वाली, इसमें सब बराबर दिए हुए हैं, तो हम स्केलर निगेटिव भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसमें पॉजिटिव के लिया और साथ में U से मल्टीप्लाई कराया, तो कितना हो जाएगा, KA और KA, ये भी बिलोंग करेगा किसको, U को। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, ये सबस्पेस है ना, ठीक है, इज सबस्पेस। तो आज हमने क्या देखा, वेक्टर स्पेस और सबस्पेस, है ना। सबस्पेस से ही क्वेश्चन आ जाए, सबस्पेस हमें टेस्ट पता चल गया, 3 तरह के इसके वो होते हैं जो हमें फाइंड करने होते हैं, अगर तीनों में से